बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अज़ीज़ तलबाए इज़ाम, हमारा वज़ू का बयान चल रहा है। गुज़श्ता असबाक में ये बयान किया गया कि किन सूरतों में और किन मौक़ों पर वज़ू करना फ़र्ज़ है, और वो चीज़ें 4 थी, और किस मौके पर वज़ू करना वाजिब है, और वो एक थी काबा के तवाफ़ के लिए। और फिर गुज़श्ता कल के सबक में ये बयान किया गया कि किन कामों को करने के लिए वज़ू करना मुस्तहब है, और ये कुल 20 चीज़ें आपके सामने बयान की गई। अब आज के सबक से नवाक़िज़े वज़ू, किन चीज़ों से वज़ू टूटता है और क्या करने से वज़ू टूटता है, ये बयान किया जाएगा। नवाक़िज़े वज़ू, वज़ू को तोड़ने वाली चीज़ें। दर्जे ज़ैल सूरतों में से कोई सूरत पाई जाए तो वज़ू टूट जाता है। आपके सामने चंद चीज़ें बयान की जाएगी जिनसे वज़ू टूट जाता है। अगर वो अम्र लाहिक हो तो आपके लिए वज़ू करना ज़रूरी हो। जिन चीज़ों से वज़ू टूटता है उनकी 2 किस्में। एक वो जो इंसान के जिस्म से निकले, दूसरी वो जो उसको तारी हो। जिन चीज़ों से वज़ू टूटती है उनमें से एक तो वो जो इंसान के जिस्म से निकले, पेशाब हुआ, पाखाना हुआ, खून निकला, पीप निकला, ये वो चीज़ें जो इंसान की बदन से निकली। और वज़ू टूटता है उन चीज़ों से भी जो इंसान पर तारी हो, जैसे नींद आना, नींद से भी वज़ू टूटता है, या बेहोशी तारी हो जाए उससे भी वज़ू टूटता है। पहली किस्म की 2 सूरतें हैं। एक वो जो ख़ास हिस्सा और मुश्तरक हिस्से से निकले, यानी जो चीज़ें बदन से निकलती है वो किसी ख़ास हिस्से से निकलती है, जैसे पेशाब ये अपने रास्ते से निकलता है, पाखाना ये अपने रास्ते से निकलता है, जैसे पेशाब, पाखाना वगैरह। दूसरी वो जो जिस्म के बाकी मकामात से निकले, जैसे खून। तो खून निकलता है ये किसी एक जगह से नहीं निकलता, खून बदन के किसी भी हिस्से से निकल सकता है, और कहीं से भी खून निकले तो वो वज़ू को तोड़ने वाला है। या पीप, ज़ख्म हो गया, ज़ख्म के अंदर पीप हो गया, ज़ख्म कहीं भी हो सकता है बदन में, तो बदन के अंदर से खून या पीप कहीं से भी निकल सकता है। खैर, तो जिन चीज़ों को आपके सामने बयान किया जाएगा ये वो चीज़ें हैं जो वज़ू को तोड़ने वाली हैं। नंबर 1, सबीलैन। सबीलैन ये सबील का तस्निया है, और सबील के माना होता है रास्ता।
चूँकि बदन से जो नापाकी मखसूस रास्ते से निकलती है वो मखसूस रास्ते दो है, इसलिए उसको सबीलेन कहते हैं। एक हुआ पेशाब का रास्ता, उससे पेशाब भी निकलता है, उस रास्ते से मनी भी निकलती है, उस रास्ते से मदी वदी। तो ये जो रास्ता है उससे पेशाब या पाखाना निकलता, पाखाने का रास्ता, पाखाना निकलता है, हवा निकलती है, तो उसको सबीलेन कहा। पेशाब और पाखाने के मकाम, सबीलेन में से कोई चीज़ निकल आए तो उससे वज़ू टूट जाता है। मैंने आपको बताया कि पेशाब या पाखाना में से कोई भी चीज़ निकल आए तो उसके निकलने से वज़ू टूट जाता। मैंने आपको बताया कि पेशाब या पाखाने के रास्ते से कोई भी चीज़ निकल आए तो उससे वज़ू टूट जाता है। जैसे पेशाब, पाखाना, हवा, ये पेशाब पाखाने के रास्ते से निकलती। मनी ये भी पेशाब के रास्ते से निकलती है। पेशाब के रास्ते से पेशाब के अलावा 3 चीज़ें निकलती हैं। नंबर 1 मनी, नंबर 2 मदी और नंबर 3 वदी। मनी अगर शहवत के साथ निकले तो उससे वज़ू टूट जाता है, और अगर बगैर शहवत के निकले, मनी अगर शहवत के बगैर खारिज हो तो वज़ू टूट जाता है और गुस्ल वाजिब नहीं होता। मसलन किसी शख्स ने कोई भारी बोझ उठाया या किसी ऊंचे मकाम से गिर पड़ा और सदमा से शहवत के बगैर मनी निकल गई तो वज़ू टूट जाएगा, हाँ गुस्ल वाजिब नहीं हो। लेकिन अगर शहवत के साथ मनी निकले तो गुस्ल भी वाजिब होगा। और एक चीज़ है जिसे कहते हैं मदी। मदी ये भी पेशाब के रास्ते से निकलती है, और शहवत के जोश के वक्त मर्द और औरत के आगे के रास्ते से जो पानी निकलता है उसे मदी कहते हैं। मदी अगर निकल आया तो उससे वज़ू टूट जाता है, उससे गुस्ल नहीं टूटता, लिहाजा मदी के निकलने से भी वज़ू टूट जाएगा। और एक चीज़ निकलती है वदी। वदी ये सफ़ेद गाढ़ा पानी होता है जो पेशाब के रास्ते से कभी कभी पेशाब के बाद निकलता है, और उसके निकलने से गुस्ल वाजिब नहीं होता है लेकिन वज़ू टूट जाता है। तो ये चीज़ें वो है जो पेशाब के रास्ते से निकले या पाखाने के रास्ते से निकली, या हैज़ जो औरत को हर महीने आता है, या निफास, या इस्तिहादा का खून। इस्तिहादा ये एक किस्म की औरत को बीमारी होती है जिसकी वजह से उनको शर्मगाह से खून निकलता है। तो इन चीज़ों के पेशाब या पाखाने के रास्ते से निकलने की वजह से वज़ू टूट जाता है, लिहाजा आपको वज़ू करना पड़ेगा। जैसे पेशाब, पाखाना, हवा, मनी, मदी, वदी, हैज़ो निफास या इस्तिहादा का खून वगैरह। नंबर 2, बदन से खून या पीप निकले और वो बदन के उस हिस्से की तरफ से बह जाए जिसका धोना गुस्ल में वाजिब होता है।
मैंने आपको बताया कि एक तो वो जो मखसूस रास्ते से निकलते हैं, और एक वो चीज़ जो मखसूस रास्ते से नहीं निकलती बल्कि किसी भी रास्ते से निकल जाती है, उसे कहते हैं खून का निकलना या पीप का निकलना या ज़ख़म से गोश्त का गिरना या ज़ख़म से कीड़े का निकलना। ये वो चीज़ें हैं जो बदन के किसी भी हिस्से से निकलती है। ज़िंदा आदमी के जिस्म से अगर खून या पीप या कोई नापाक चीज़ निकले तो वज़ू टूट जाता है, बशर्ते कि वो चीज़ इंसान के जिस्म से टपक जाए या अपने मकाम से बहकर उस मकाम पर पहुंच जाए जिसका धोना वज़ू या गुस्ल में फ़र्ज़ या वाजिब होता है। यानी खून बदन से निकला और ऐसी जगह से निकला और बहकर ऐसी जगह आया कि जिनका धोना वज़ू में या फिर गुस्ल में ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पर गुस्ल के अंदर ज़ाहिरे बदन का एक एक उज़्व धोना फ़र्ज़ है। अगर उनमें से किसी हिस्से से खून निकला या निकलकर उन हिस्सों पर आया जिनका धोना वज़ू में गुस्ल में फ़र्ज़ है तो वज़ू टूट जाएगा। लेकिन अगर ऐसी जगह से निकला और ऐसी जगह पर है जिसका धोना ज़रूरी नहीं है, जैसे कान के अंदर खून निकला, अब कान के अंदर का हिस्सा धोना ये तो ज़रूरी नहीं है, तो इसके लिए खून के निकलने से अगर वो खून निकल कर कान के अंदर ही है, बाहर नहीं बहा, तो वज़ू नहीं टूटेगा। उसी को बताया कि बदन से खून या पीप निकले और बदन के उस हिस्से की तरफ बह जाए जिसका धोना गुस्ल में वाजिब होता है। अच्छा, जिस तरह बदन से खून निकले, ज़ख्म से निकले या फिर खून टेस्ट कराने के लिए निकाला जाए, कोई भी सूरत हो, बदन से खून निकले उससे भी वज़ू टूटता है। और बदन में अगर खून डाला जाए, दाखिल किया जाए, उससे भी वज़ू टूट जाता है। और जिस तरह बदन से खून निकलने से, मैंने जैसे बताया कि ज़ख्म की वजह से खून निकला, चोट आई या फोड़ा था, फुट गया, खून निकला, और एक ये है कि खून बाकायदा निकाला गया, डोनेट करने के लिए निकाला गया, चेकअप कराने के लिए निकाला गया, तो निकलने से भी टूटता है, निकालने से भी टूट जाता है। इसी तरह कमज़ोरी थी, खून चढ़ाने की नौबत आई तो खून चढ़ाने से भी वज़ू टूट जाता। खून निकला, नाक के अंदर से निकला और नाक से निकलकर नथनी तक पहुंच गया, जो नरम हड्डी है वहाँ तक पहुंच गया, तो वज़ू टूट जाता है। क्यों? इसलिए कि बताया कि खून निकलकर उस जगह पर चला जाए जिसका धोना वज़ू में ज़रूरी हो या गुस्ल में ज़रूरी। और आगे गुस्ल का बयान आएगा कि गुस्ल के अंदर कुल्ली करना और नाक की नरम हड्डी जिसे नथना कहा जाता है वहाँ तक पानी पहुँचाना फ़र्ज़ होता है। अगर आपने नाक के नरम हिस्से तक पानी नहीं पहुँचाया, गोया आपका गुस्ल नहीं हुआ। तो अगर खून निकलकर नाक की नरम हड्डी तक पहुँच जाए, उससे गुस्ल, उससे वज़ू टूट जाएगा। अगर खून या पीप निकले और ज़ख़म के मुंह पर निकलकर अतराफ़ में फैल जाए तो वज़ू टूट जाता है। अगर वो निकलकर मुंह पर है, अतराफ़ में न फैले, तो वज़ू नहीं टूटता है। तो ये वो सूरतें थी कि जिन सूरतों में अगर खून अपनी जगह से निकल आए तो वज़ू टूट जाता है। या पीप, अगर बदन के किसी हिस्से से पीप निकल आए तो उससे भी वज़ू टूट जाता है। पीप निकलने भी के अंदर भी वही मसला है कि ज़िंदा आदमी के बदन से पीप निकलकर उस जगह पर आ जाए जिनका धोना गुस्ल में ज़रूरी है, इंसान का वज़ू टूट जाता है। खा वो खुद होकर निकाले
खा वो बजाते खुद खून पीप निकले, लेकिन निकल कर उस जगह पर पहुंच जाए या बह जाए जिसका धोना ज़रूरी होता है। इसी तरह मुंह से खून निकले और वो थूक पर गालिब हो जाए या थूक के बराबर हो तो उससे वज़ू टूट जाता है। ये बात तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि थूक निकलने से वज़ू नहीं टूटता। निकले खा थूक मुंह भर के भी निकले। हाँ, अगर जब थूक निकला और थूक के निकलने के वक्त अगर खून थूक के साथ शामिल हो तो देखा जाएगा कि थूक और खून में ज़्यादा कौन है। अगर खून ज़्यादा है तो उससे वज़ू टूट जाएगा, और अगर थूक गालिब है तो उससे वज़ू नहीं टूटेगा।